हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर गिविंग मी सो मच लव, ग्रैटिट्यूड, लव फॉर एवरीवन एंड ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन। होप गॉड सबकी इच्छाएं पूरी करे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं कि आपके पर्सन के पेरेंट्स क्या रिश्ते के लिए हाँ बोल दिए हैं, क्या क्या वो मान गए हैं, ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मैरिड है वो सेपरेटेड अपने पर्सन से, अपने इन लॉज़ की वजह से, इन लॉज फैमिलीज़ की वजह से, तो वो भी हम लोग उसके लिए भी यही रेजोनेट करेगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, बिलीव मी। अगर आप ये देख रहे हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए ही बना है, याद रखिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहे वाला है सिचुएशन में, आप दोनों के सिचुएशन में। वाह, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। वो स्टार्ट करते हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ये देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ये नॉर्मल प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स जैसा नहीं है, एकदम डिफरेंट प्रिंस ऑफ पेंटिकल। इसमें एक इंसान एक सवारी पे बैठ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है विथ फ्लावर हम कब दिखाते हैं? पीस होता है, हम लोग बैटल कोई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उसमें हम एक पीस के लिए फ्लैग उठा देते हैं, रोज़ उठा देते हैं कि हाँ हमें अभी पीस चाहिए। सपोज़ आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा है, या उनके पेरेंट्स या उनके बीच में कोई झगड़ा है आपके पर्सन का आपको लेकर, तो भाई एक पीसफुल सिचुएशन, या तो उनके मम्मी पापा ने हथियार डाल दिए या आपके पर्सन ने हथियार डाल दिए, तो दोनों में से तो एक पीसफुल सिचुएशन घर में लाने की कोशिश हो गई है मैं से बोलूँगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले पास्ट में फ़ाइट्स रह चुकी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से आपके पर्सन भी एकदम लोनली हो गए, परेशान हो गए थे। वो कैसे एक पर्सन को समझा रहा, आपके पर्सन एकदम निराश जैसे हो गए थे। तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, मेरे को लग रहा है कुछ ख़राब जैसे हो गई थी आपकी पर्सन की, बहुत ज़्यादा आपसे सेपरेशन के बाद में, या उनको बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, चाहे मेंटल एगोनी हो, चाहे फिज़िकल कोई प्रॉब्लम्स हो उनको हेल्थ में, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली चल रही है। तो ये देख कर ही उनके पेरेंट्स बहुत अभी लटक गए, बेसिकली हैंगमैन पोजीशन में आ गए। उनको लग रहा है कि नहीं, अपने बच्चे की सेहत से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समय कभी कभी बहुत लोग ऐसे ज़िद हो जाते हैं। मेरी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी एक सीरियल देखती है, कथा, तो उन्होंने मुझे बताया सोनी चैनल पे कि वहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की इस ऑलरेडी मतलब उनके हस्बैंड मर चुके हैं, उनको एक बच्चा है 7 साल का। देखिए, एक यंग लड़का है जो अनमैरिड है कम्प्लीटली, वो शादी में बिलीव नहीं करता था या कोई कमिटमेंट में बिलीव नहीं करता था, क्योंकि वो पास्ट लाइफ एक मून था उनका, इनर चाइल्डहुड मून। उसकी वजह से वो लड़कियों को सिर्फ एक मटेरियल जैसे समझते थे, यूज़ करते थे। लेकिन जब वो ट्रू लव कथा उनकी लाइफ में आई, तो वो प्यार को समझ में नहीं लगे। वो जो गलतियाँ की उन्होंने, उसके लिए भी बहुत रिपेंट करते हैं। तो यहाँ ये कम्प्लीटली डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी चल रही है वहाँ पे। कैसे यूनियन में आते हैं, यूनियन में आने से पहले फिर से उनकी शादी होती होती रुक जाती है, लेकिन वो समय का कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट बाकी रह गया, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो मिलते हैं एंड में अल्टीमेटली। तो वो आप सिचुएशन है, वो सीरियल की देखेंगे तो पूरी रेजोनेट कर पाएंगे कि हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये मान के चलिए। तो वो लोग उनके पेरेंट्स अटक गए, तो उसमें क्या, उनकी मम्मी है ना, जब उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, तब तो उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मेरा बेटा इस लड़के से शादी करना चाहता हो, क्या हुआ अगर वो ये बच्चे की माँ भी है तो। वहाँ पे एक्सेप्टेंस आती है। यूनिवर्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि सामने वाले को नहीं चाहकर भी मानना पड़ता है। तो वही चीज़ अभी आप लोगों के केस में अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या तो उनके आपके हर पार्टनर की कोई तबीयत ख़राब हो सकती है, या उनके पेरेंट्स की कोई तबीयत ख़राब हो सकती है, तो वो रियलाइजेशन आएगा कि यार नहीं, मुझे हैप्पीनेस चाहिए घर में। हम लोग को घर में शांति चाहिए। पैसा नहीं है चलेगा, पैसा जितना है हम उससे खुश है, लेकिन अगर खुशी ही नहीं है, बच्चे की खुशी नहीं है, खुद की खुशी नहीं है, तो मतलब ही क्या है? क्योंकि आप दोनों ने देखो, ये अपना जो प्यार का झाड़ लगाया, आप लोग उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। आप दोनों ने उसको देखो इतने टाइट से, अपने साइड से आपने पकड़ के रखा है, उनके साइड से उन्होंने पकड़ के रखा। आपको लग रहा है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे आपको, लेकिन वो आपके देखो पेड़ के इस साइड में, तो वो वहाँ से वो सपोर्ट करके रखे इस लोगों, और यहाँ से आपने पकड़ के रखे। तो दोनों जन अपने इस प्यार को ऊपर ही बढ़ा रहे हैं, मतलब इसकी एनर्जी ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं हो रहा आप लोग का प्यार, खत्म नहीं हो रहा है, ये प्यार आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। और चैरियट कार्ड है, बहुत तेज़ी से आप लोग ने इसको प्रोटेक्ट किया है, बहुत सिंसियरली आपने इसको प्रोटेक्ट किया है, ये याद रखिए। तो आप लोगों का प्यार डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। जो नेगेटिविटी या नेगेटिव फैक्टर्स है, जो भी पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों जन बहुत दूसरे से अटैच्ड है, अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्यार करते हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाए, अब अच्छा वी लूज अवर पर्सन ओनली, देन व्हाट्स द पॉइंट। चाहे वो घर छोड़ के चला जाए या उसकी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो भी उनको पसंद नहीं है वो चीज़। तो वो चीज़ उनके घर में फ़िलहाल चल रही है। और ये 7 ऑफ सॉर्ड्स है, ये सीक्रेट भी हो सकता है, शायद आपको इतना अभी पता ना चले, आगे चल के पता चले कि ये पर्सन ने ऐसे किया था। जैसे भी टैरो रीडर के मेरे पास एक रीडिंग आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पार्टनर ने मुझसे शादी करने के लिए घर में अपनी ना नस तक काट ली थी, तभी उनके पेरेंट्स लोग ने हाँ बोला था।
हम लोग की शादी लगी अभी शादी के बाद में, तो वो उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी तो बता रही थी। तो मैं बता रही हूँ आपके पर्सन भी वहाँ पे सीक्रेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं। तो ऐसे कभी अपनी जब इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा सबकी स्टोरीज सुनते हैं, तो उससे उम्मीद और स्ट्रांग होती है कि हाँ कि इंसान अपने आप पर वर्क कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है, तो अपना पार्टनर जो उनसे सच्चा प्यार है उनका तो डेफिनेटली रिटर्न होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे हो रहा है। और अभी जो चालू हो रहे पोर्टल्स, वो 11 पोर्टल चालू हो चुके हैं, तो वो अभी यूनियन पोर्टल है। बहुत लोगों का यूनियन इस टाइम पे होना चाहिए, दिसंबर में होना चाहिए, क्योंकि ये सब ये यूनियन पोर्टल्स के टाइम में बेसिकली। और नवरात्रि तो होता ही है यूनियन का। माँ काली बोलते हैं साक्षात ना, पार्वती जी धरती पे आती है, तो यूनियन करवाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाते। तो आपके पर्सन अभी आपका पास में हो सकता है बहुत प्लेजरेबल ट्रिप्स भी आप लोगों ने साथ में की होगी, ये सब भी उनको पता चला होगा। तो उनको पेरेंट्स को लग रहा है कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर लोगे इन लोग को दूर करने की, लेकिन ये जो आपके बारे में भी सोचते कि ये पर्सन इतना स्ट्रेंथ रख के बैठा कैसे, क्यों नहीं वो आगे लाइफ में बढ़ गया, क्यों किसी और से शादी नहीं की, उनके पेरेंट्स को इस तरह से लग रहा है। तो मुझको लग रहा है कि हाँ उनका आपका भी बॉन्ड इस पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हो। देखो तो आपको विक्ट्री डेफिनेटली 6 ऑफ कप स्ट्रेंथ और 6 ऑफ वैंड्स, मतलब आपको विक्ट्री 100% इस रिलेशनशिप में मिल रही है। उनके पेरेंट्स को हाँ बोलना ही पड़ेगा इस एंगेजमेंट के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस प्रपोजल के लिए। 2 ऑफ कप्स के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, सॉलिड शुरुआत, मतलब पेंटिकल्स मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स की शुरुआत मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ में शुरुआत होगी, और उसका बेस कोई हिला नहीं सकेगा। मतलब आप दोनों के बेस इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि आप दोनों बस शादी करना ही करना, चाहे छुपके कर लो, फटाफट जाके कर लो पेरेंट्स के साथ में मदद से, ताकि लोगों को पता नहीं चले, ना बुरी नज़र ना लगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा जाएगा आपके रिश्ते का। और एक नई शुरुआत बहुत जल्द से जल्द 1 महीने में भी हो सकती है, किसी का बहुत अच्छा रहा तो 1 वीक में भी हो सकता है, और या 1 डे में भी हो सकता है। लेकिन पेंटिकल्स एनर्जी है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो जाने के लिए बोलूँगी। तो थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 1 वीक या 1 मंथ इसमें हो सकता है। और बिलीव भी होते हैं रियूनियंस, बहुत सारे रियूनियंस है, मैंने खुद देखे। जितने दिन के मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए अभी तक, वो मुझे रोज़ अपने कुछ लोग अपने पिक्चर्स भेजते हैं, कुछ अपने वीडियोस भेजते हैं, कुछ अपने है ना स्टोरी सुनाते हैं, और कितने लोग रिकॉर्डेड मैसेज करके भेजते हैं। तो सुनती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि दिल में एक तसल्ली लिखती है कि हाँ कुछ अच्छा कर रही हूँ, और लोगों के रियूनियन हो रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा है ना हैप्पीनेस देती है। वाह, देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो आपका क्या आ रहा है, फ्रीवर्सी का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे एक चेंज डेफिनेटली आ रहा है, बटरफ्लाई में रिप्रेजेंट चेंज ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन उनके घर में हुई है। देखो मिस फॉर्चून, या तो उनका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत बड़ी लॉस हुई है, या कुछ ना कुछ उनके पर्सन के साथ में कुछ हुआ, या उनके पेरेंट्स के साथ में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई है, क्योंकि मिस फॉर्चून या टावर जैसे सिचुएशन दिख रहा है आपको। देखो तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अभी नहीं, अभी इतने ज़्यादा अगर और करेंगे तो और कुछ बुरा नहीं हो जाए। उनको पता है कि कर्मा वापस बैकफायर करता है, तो ये सोच के भी वो लोग थोड़ा डरे हुए हैं, मैं आप लोगों को ये बोल सकती हूँ। तो आपके पर्सन ना डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेशन हुआ है घर में, इसको लेके। देखो कन्वर्जेशन का कार्ड आ रहा है, आपको लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेशन हुआ है, ऐसा नहीं कि कन्वर्जेशन नहीं हुआ है। तो एक आपको मैसेज आ सकता है आपके पर्सन से, या डायरेक्ट मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो स्वीट हार्ट कार्ड आ रहा है, कन्वर्जेशन कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली कन्वर्जेशन करके कुछ चीज़ें सलाह लेके, या उनकी मौसी या मासा या चाचा चाची जो भी है, क्या मम्मी भी हो सकता है, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, लेकिन परिवार वाले मिलकर एक डिसीजन ले रहे हैं, बोले हाँ बेटा या बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम उस बच्चे को मैसेज करो और अपनी दिल की बात बताओ, ऐसे। तो क्योंकि आपके पर्सन अभी एकदम लव क्यूपिड है, उनको स्ट्रक हो गया है बहुत अच्छी तरह से, लव का कार्ड आ रहा है प्लस लवर का कार्ड आ रहा है। तो बहुत खुशी खुशी है ना, ये पर्सन आपकी गली तक आ सकते हैं, आपके घर तक आ सकते हैं, आपको लव मैसेज देने आ सकते हैं, या अपना कोई दूध जैसे बोलते हैं ना, अपना कोई मैसेज आपके किसी थ्रू भिजवा सकते हैं, ये फॉर श्योर है। और ये देखो रीयूनियन और वेडिंग दोनों कार्ड ओपन हो रहा है, जस्ट सी रीयूनियन और वेडिंग। तो मतलब डेफिनेटली ये रीयूनियन की तरफ बढ़ रहा है कि आपका रिश्ता एक मैरिज की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो घर में ले जाने की बात हो रही है, एक कन्वर्जेशन, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेशन हो रहा है आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छे बात है, इस तरह के कार्ड खुलना बहुत डिफिकल्ट होता है, वेडिंग एंड रीयूनियन, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग है, आई एम टेलिंग, माइंड ब्लोइंग थिंग है, बहुत अच्छी बात है। और ये आपके हो जाए, मैं चाहती हूँ जो भी सबका हो, सब जन का हो, और रीयूनियन हो, सबकी है ना शादी हो, और वो शादी बहुत खुशहाल रहे। हमेशा गॉड से ये विश करती हूँ, और हमेशा होगा। आप पॉजिटिवली सोचते रहिए, होगा ही होगा, क्योंकि आप नेगेटिव मत सोचिए। कोई भी सिचुएशन हो, नेगेटिविटी तो आएगी आपको तोड़ने, लेकिन हमारा काम है ना कि हमें ना
करना है कि नहीं करना है। तो वाह कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं साईं बाबा के। साईं बाबा देखो धूनी का कार्ड आ रहा है, तो धून द सीक्रेट फायर बर्न्स इम्प्योरिटी एंड एलिमिनेट्स डार्कनेस, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग। तो वो साईं बाबा भी बोल रहे हैं न्यू बिगनिंग, मतलब आपकी लाइफ में साईं बाबा खुद चाहते हैं अब नई शुरुआत होने वाली है, और जो भी डार्कनेस थी या इम्प्योरिटी थी आपके रिलेशनशिप में, जो भी टॉक्सिसिटी थी, वो डेफिनेटली वो रिमूव कर चुके हैं। और आपको हेल्प डेफिनेटली बाबा विल हेल्प यू इन योर कैरियर ऑल्सो। अगर आपका कैरियर भी अगर नहीं बढ़ रहा है तो और तेज़ी से बढ़ेगा, आपकी एक पहचान बहुत अच्छी होगी, और एक आपकी एक रुतबा बढ़ेगा आपकी वर्क प्लेस में। तो ये भी दिख रहा है एक हेल्पिंग हैंड साईं बाबा खुद आपको भेज रहे हैं। डिस्कवरी द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। ये एक ही जगह नहीं, पूरी दुनिया आपका घर है, और वो सब जगह आप खुशी रहोगे, ये बोल रहे हो। और डिस्कवरी कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिएगा, साईं बाबा भी ट्रैवलिंग करिए, घूमिए फिरिए अपने पार्टनर के साथ, अकेले नहीं लेकिन अपने पार्टनर के साथ में। बाबा कैन कम्युनिकेट विथ एनी वन एनी टाइम एनी वेयर, लुक्स फॉर साइंस। साईं बाबा खुद आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आपके, देखो यहाँ पे बता रहे कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ रहे हैं। ये साईं बाबा का मैसेज भी है। तो इससे बड़ी बात और क्या सोचिए, साईं बाबा खुद कन्फर्मेशन दे रहे हैं। जो लोग साईं बाबा को मानते हैं उनको पता है साईं बाबा का आंसर देने का तरीका किस तरह से है, वो किस तरह से आंसर देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। कभी आपको आप टीवी पे एक चीज़ देख रहे हो, कभी कभी तो ऐसे लगेगा कि वो साईं बाबा आपको ही बोल रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक सीरियल देख रही थी, वहाँ पे कुछ एक मैसेज उनके मरे हुए फादर उनको दे रहे थे, तो वो वहाँ पे सीरियल की, तो मुझे ऐसे लगा था मेरे डैडी ही मुझे ऐसे बोल रहे हैं। आपका वो तरीका है, आपको वो लेना सीखना चाहिए कि आपको कौन सा गॉड, कौन सा गार्जियन एंजल आपको आंसर दे रहा है, तो वो आंसर्स आपको मिलेंगे। समझ रहे हो, यही वे होता है यूनिवर्स का। हम लोग हम 3D कलयुग में हैं, हम सतयुग में नहीं है कि भगवान खुद प्रकट होकर मैसेज दे, आकाशवाणी हो, वैसा नहीं होगा। ये कलयुग है, तो इस तरह से ही मैसेजेस आएंगे। आप अपने आप को प्योर करो और सतयुग जैसा बिहेव करो, तो आपको सतयुग जैसे मैसेजेस भी मिलने लग जाएंगे, है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।